प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से मन्नत के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें मन्नत के विषय में क्या बातों को बताता है, हम इसे आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। हम इसे पुराने नियम में मन्नतों का जिक्र जहाँ किया गया उन बातों को हम देखेंगे और नए नियम में भी मन्नत मानी गई है और वो पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं जो उसने प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 18 में उसका जिक्र है। परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं, क्या हम मन्नत को माने या ना माने, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब हम सबोपदेशक और उसके 5वें अध्याय और उसके 4 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसे पूरा करने के लिए विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत ना मानना ही अच्छा है। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है कि मन्नत तो मानी जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मन्नत मानकर अगर वो पूरी ना की जाए तो मन्नत ना मानना ही अच्छा है, क्योंकि वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। क्योंकि जब मन्नत मानी जाती है तो वचन लिया जाता है परमेश्वर के सामने। वो कहते हैं कि परमेश्वर अगर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं ये बातें आपके लिए करूंगा। और ये तो एक हम देखते हैं एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ एक वाचा के जैसा है कि परमेश्वर अगर आप ये मेरे इस जीवन में करेंगे तो मैं ये आपके लिए करूंगा। और तब तो यहाँ पर वो वचनों में एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, परमेश्वर के साथ वचनों में बन जाते हैं। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर जब अपने शपथ को खाता है तो उसे पूरा करता है। और मनुष्य से भी ये परमेश्वर उम्मीद करता है कि जब वो परमेश्वर को कोई वचन को दिया तो उसे वो पूरा करे। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, यानी कि वचन को कहकर लोग अपने आप को पाप में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि परमेश्वर अगर आप मुझको ये देंगे और मैं तब तो ये करूंगा, और ऐसा करके तो वो अपने आप को पाप में फंसाते हैं। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे। कुछ लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अगर आप मेरे बेटे को चंगा कर दिए, मेरे बच्चों को चंगा कर दिए, तब तो मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धार करता स्वीकार कर लूंगी। परमेश्वर अगर आप मुझे बच्चे दे दिए हैं तो इस बच्चे को मैं आपको दे दूंगा। और ऐसा करके वो मुंह से बोलते हैं और अपने ही बातों में वो फंस जाते हैं। लेकिन जब उससे मुकरते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में इन कार्य के कारण उनके जीवन में वो सारे बंधन आते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे। लोग मनुष्य से तो झूठ बोलते हैं, वो परमेश्वर से भी शपथ खा करके झूठ बोलते हैं, मन्नत मान करके झूठ बोलते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कोई वचन कह के अपने आप को ना फंसाना। अगर मन्नत मान रहे हो तो उसे पूरा भी करना, परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम इन मन्नतों के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग उत्पत्ति और उसके हम लोग जब देखते हैं 28 अध्याय, तब यहाँ पर याकूब जब परमेश्वर से उसको पहली बार वो दर्शन को, वो स्वप्न को देखता है, और तब वो तो मामा के घर जाने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था और धोखे के साथ उसके पहलौठे का अधिकार को ले लिया था। और न सिर्फ अधिकार को परंतु पिता के साथ भी वो छल करके उन आशीर्वाद को ले लिया। परंतु अब जब याकूब का बड़ा भाई एसाव उसको क्या करना चाहता था, उसको मार डालना चाहता था। ये बात सुन करके वो अपने मामा लबान के यहाँ जाने लगा
और रास्ते में तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब बेरशेबा से निकला और हरान की ओर चला और किसी स्थान में पहुंचकर रात बिताने का विचार किया और सूर्य अस्त हो गया और पत्थरों को लेकर उसका तकिया बनाकर बोलते है उस स्थान में सो गया। और स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी स्वर्ग बोलते एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक खुला है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और जब इस प्रकार से वो देख रहा है तब परमेश्वर ऊपर खड़ा होकर के उससे बातचीत करता है स्वप्न में और कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब तक वो परमेश्वर से अनजान है, अब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया और परमेश्वर जब उससे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर उसको अपना परिचय को बता रहा है और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम इसहाक के साथ की, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर याकूब के सामने दोहरा रहा है। तब तो इस प्रकार से वो स्वप्न को देख करके परमेश्वर की बात को सुन करके तब वो क्या करता है, जागता है और जागता है, बहुत ही घबरा करके उठता है और वो कहता है कि यह स्थान बोलता है या तो परमेश्वर का भवन को छोड़ करके और कुछ नहीं है और ये तो स्वर्ग का फाटक ही होगा। तब उसने वहां पर भोर को उठकर वो तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डालकर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। और उस बेतेल का अर्थ तो यही है कि परमेश्वर का वो भवन करके, ईश्वर का भवन करके। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब यहाँ पर याकूब ने एक मन्नत को माना और मन्नत ये था कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहेगा और यात्रा में मेरी रक्षा करेगा और मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और अपने पिता के घर से, मैं बोलता है कि पिता के घर में अगर कुशल क्षेम से लौट जाऊंगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस समय जब वो मिलता है तो परमेश्वर के सामने एक मन्नत को मानता है और वो कहता है कि अगर परमेश्वर आप मेरे बोलता अगर आप मेरे संग्रह करके यात्रा में अगर मेरी रक्षा करेंगे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देंगे और पिता के घर में अगर मैं कुशल क्षेम से वापस लौट गया तो बोलता है तो यहोवा आप मेरे परमेश्वर होंगे और यह जो पत्थर जिसमें मैंने खंबा खड़ा किया यहोवा का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां अंश को तुझे दिया करूंगा। और उसने इस प्रकार से परमेश्वर से मन्नत को मानी, परमेश्वर अगर आप मुझको आशीष देंगे। अब जब मन्नत मानी गई तो परमेश्वर भी इस मन्नत में उसके साथ बंधा था, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर अगर आप मुझको सुरक्षित लेकर आएंगे, मुझको अच्छे से खाना, भोजन, सुरक्षा को देंगे और जो आशीष देंगे मैं उसका 10वां अंश को आपको दूंगा। और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के साथ मन्नत को मानी तो परमेश्वर भी इस मन्नत में उसके साथ था और इसलिए तो परमेश्वर उसको हर प्रकार से वो उसको हर तकलीफ में, हर दुख में परमेश्वर उसको बचाता रहा। उसका माँ लाबान इस प्रकार से लिखा है, तब जब हम 31 अध्याय उत्पत्ति 31 अध्याय को पढ़ते हैं उसके 3 में, और यहोवा ने याकूब से कहा अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। और वो कहता है कि बोलते हैं कि तुम्हारे पिता का मुख मुझे पहले से जान नहीं पड़ता। लबान के बारे में कहता है, वो लिया और राहेल से अपनी पत्नियों से कहता है और मेरा परमेश्वर ने मुझे अपने लोगों के पास अपने देश में लौट जाने को कह रहा है। और वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने तो छल करके 10 बार मेरी मजदूरी को क्या क्या बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने मेरी हानि होने नहीं दी। क्यों होने नहीं दी? क्योंकि वो परमेश्वर से वादा किया था, परमेश्वर आप मुझे जितना आशीष देंगे मैं उसका 10वां भाग आपको क्या करूंगा, 10वां अंश आपको दूंगा। उसने परमेश्वर के साथ मन्नत मांगी थी, परमेश्वर अगर आप मेरी रक्षा करके मुझे अपने पिता के पास वापस, अपने पिता के घराने में वापस ले जाएंगे, तब तो आप मेरे परमेश्वर ठहरेंगे और जो ये स्थान है ये आपका भवन ठहरेगा। मेरे प्रिय, इस प्रकार से उसने परमेश्वर के साथ मन्नत मांगी और इसलिए परमेश्वर भी इस मन्नत में उसके साथ बंधा रहा और वो भी अपनी बातों को पूरा करता रहा और परमेश्वर भी अपनी बातों को पूरा करता रहा।
तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, अगर कोई बातें हम परमेश्वर के साथ वचन को देते हैं, परमेश्वर अगर आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं इन बातों को करूंगा, तो हमको अपनी बातों पर कायम रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मन्नत को मानता है तो उसको पूरा करना, और मन्नत मानकर अगर पूरा ना करे तो मन्नत ना मानना ही अच्छा है, क्योंकि अगर मन्नत मान लें और ना करें तो हम क्या करेंगे कि हम फंदे में फंस जाएंगे। और नीति वचन 20 उसका 25 में इस प्रकार से लिखा है, को जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मान करके पूछताछ करने लगे वो फंदे में क्या करेगा, फंसेगा, वो फंदे में फंसेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मन्नत अगर मान रहे तो उसको पूरा करना है, और नहीं मानना है तो सोच विचार करके करना है, ऐसे ही मन्नत को नहीं मानना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि जब हम मन्नत मानते तो हम परमेश्वर के साथ वचन को बांधते हैं, और अगर हम नहीं करते, उन वचनों का पालन नहीं करते, तो हम कहीं ना कहीं पापों में फंसते हैं, फंदों में फंसते हैं। लेकिन याकूब अपनी बातों में रहा, अपनी बातों को जो परमेश्वर के साथ उसने बांधी उसको वो पूरा करता रहा। और तब तो यहाँ पर उसका मामा 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, परंतु परमेश्वर उसकी हानि को नहीं होने दिया। और जब जब उसका मामा वो गलत तरीके से वो चाहता था कि वो उन्नत करे और ये याकूब नुकसान को करे, परंतु परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसको बता देता था। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ लबान मुझसे करता है वो बोलता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर बोलता है जो कुछ वो तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी मजदूरी को बदलता है, परमेश्वर बोलता है मैं वो देखता हूँ। क्योंकि उसने मन्नत मांगा था और परमेश्वर से इस प्रकार से कहा था, परमेश्वर यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, और लिखा है कि मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो अब मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और परमेश्वर भी उसकी हर बात में सहायता कर रहा था, हर बात में वो मदद कर रहा था। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने देखा है, क्योंकि वो उसके साथ था उसकी रक्षा करने के लिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने खंबे पर तेल डाला। हम सोचते हैं परमेश्वर के साथ कुछ वचन को बोलें और परमेश्वर ने उसे नहीं सुना, परंतु परमेश्वर उसकी हर बात को सुना याकूब के साथ कि, और परमेश्वर उसको याद दिला रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो बेतेल का परमेश्वर हो। पहले वो बोल रहा था मैं अब्राहम इसहाक याकूब, अब्राहम इसहाक का बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ, याकूब को बता रहा है, परंतु याकूब का बता रहा है कि मैं वही बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने मन्नत को माना था। और परमेश्वर कहता है जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डालकर मेरी मन्नत मानी थी, अब चल उस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट, बोल रहा है परमेश्वर। और उसने इस प्रकार से परमेश्वर के साथ जो मन्नत मानी, परमेश्वर ने उस मन्नत को पूरा किया। यानी जो कुछ अगर हम परमेश्वर के सामने वचन को देते हैं, हमको उसको पूरा करना आवश्यक है। अगर हम पूरा नहीं कर सकते हैं, बिना सोच विचार के हमको मन्नत नहीं माननी है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50:14 में तो यही कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को क्या कर, पूरा कर। और जो कुछ परमेश्वर के सामने मन्नत को माने उसको पूरा करें, नहीं तो आप क्या करेंगे, फंदे में फंसेंगे। और यही बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो अप्रसन्न अगर हो गया तो तेरे हाथों के कार्य को क्या करेगा, नष्ट करेगा। हम और एक वचन 1 सामुएल में देखेंगे जहाँ हन्ना ने परमेश्वर के सामने एक मन्नत को माना। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें 1 सामुएल 11 में लिखा है कि और उसने यह मन्नत मानी है, सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, बोलता, और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी। इस प्रकार से उसने मन्नत को माना। और जब हम उसके 21 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी और वह यहोवा को मुंह दिखलाए और वहां सदा बना रहे। यानी उसने कहा कि मैं परमेश्वर को उस बच्चे को अर्पण कर दूंगी, और इसलिए मैंने भी
उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ, या जीवन भर यहोवा का बना रहे। और इस प्रकार से उसने अपने बच्चे को अर्पण कर दिया और परमेश्वर ने उसको और भी बच्चों की आशीष को दिया। जब उसने परमेश्वर को अपने पहले उस बच्चे को, जिसे उसने परमेश्वर से मांग करके पाया, दिया, तो परमेश्वर ने उसको और भी बच्चों की आशीष को दिया। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, जब मन्नत माने तो उसको पूरा करे, लेकिन बिना सोच विचार करके मन्नत का माने। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 20:25 में लिखा, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मान करके पूछ पाछ करे, वो फंदे में फंसेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा, कि बोलता है कि मन्नत को ना ही मानना ही अच्छा है, बोल रहा है। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आप इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया है। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, उनका परिवार, उनका घराना परमेश्वर पिता, उनके लोग प्रभु आशीषित होने की हम घोषणा करते हैं। उनके जीवन में आपकी समृद्धि आए परमेश्वर, उनके परिवार में आपकी बहाली आए खुदावन। हाँ पिता, अगर परिवार उजड़े हैं, यीशु के नाम से परिवार फिर से बसने पाए, आपकी भलाइयां आपके लोगों के जीवन में आए पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, आप हमारे भले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो टूटे हैं परमेश्वर पिता, उससे भी आप अपना योग्य बलिदान समझते हैं। आज जितने टूटे और पीसे हैं प्रभु जी, हाँ पिता, उन टूटे और पीसे मन को आप तुच्छ नहीं जानते, परंतु वो आपका योग्य बलिदान है। आज हो सकता है अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में टूटे हन्ना के जैसा, हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन में परिस्थिति हालातों को लेकर टूटे हैं पिता, परंतु खुदावन परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी भलाई, आपके छुटकारे की हम घोषणा करते हैं इनके जीवन में पिता। ऐ खुदा, ये आपके हाथों में परमेश्वर, टूट भी गए हैं पिता, फिर से बना सकते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपके लिए कोई भी बातें कठिन नहीं। बीमार है, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। बेरोजगारी है प्रभु, उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हर प्रकार की शांति प्रभु जी, हाँ पिता, जो समझ से परे, जो आपकी शांति है प्रभु, उनके मन और हृदय की रक्षा करने पाए। आपकी भलाई, आपके छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने अपने लोगों को छुआ है प्रभु जी, अपनी भलाइयों से तृप्त किया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।